हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है आपका एमए मैथ्स और एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट जो है एडवांस अलजेब्रा, इसमें जो है हम चर्चा करेंगे आपका जो लास्ट ईयर पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी एंड एग्ज़ाम टाइम जो स्टडी मटेरियल जो है उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो पेपर फर्स्ट जो है जिसका नाम एडवांस अलजेब्रा है, कोड जो है एमए स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एमए MT01 है एंड जो एमएससी मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एमएससी MT01 है। इसका जो एग्ज़ाम है 1 अगस्त को होगा। और ये एग्ज़ाम किन स्टूडेंट का है? जिन स्टूडेंट ने जुलाई 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक जो है न्यू एडमिशन लिया था और अभी जुलाई 2023 में जो डिफ़ाल्टर फॉर्म भरा है, उन स्टूडेंटों की जो एग्ज़ाम है 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 अगस्त को जो है ट्यूसडे को एमए एमएससी MT01 डैट मीन्स एडवांस अलजेब्रा का जो है पेपर का नेम है वो 2 से 5 बजे के बीच में होगा। तो इसके लिए जो है हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी जो बुक जो है एडवांस अलजेब्रा की, उसमें जहाँ भी जो है डेफिनेशन जो हैं उनको एक बार जो है रिमार्क कीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जो पूछी गई हैं उनको रिमार्क कीजिए। उनके आसपास जो पेज पर जो डेफिनेशन है उनको देखें। ऐसा नहीं है कि अब कम टाइम है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। हालांकि बेस्ट स्कोर को तो जो है वो सभी स्टूडेंट नहीं कर सकते, उतना टाइम अभी नहीं है। लेकिन जो एक एवरेज जो स्कोर जो है, एक अच्छा जो स्कोर जिसको हम कह सकते हैं कम टाइम में, वो आप अभी भी जो है कम टाइम में ले सकते हैं उसको। तो सबसे पहले आपका जो पेपर फर्स्ट है इसमें जो है इसका जो क्रैश कोर्स है मात्र 11 घंटों में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में करवाया गया है। एप्लीकेशन का नेम है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस। आपका अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, स्टोर ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कॉम्बो में जो है आपको कोर्स मिलेगा। और फर्स्ट जो 51 स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम टाइम में जो है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। कूपन कोड है IND23। देखिए, क्रैश कोर्स जो है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, तो देखिए आपको क्रैश कोर्स लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं आपका जो है पेपर जो है दिसंबर 2023 जनवरी सेशन के जो एग्ज़ाम थे जो अभी हाल ही में हुए थे, तो इसके रिगार्डिंग हम चर्चा करते हैं। इसके जो सॉल्यूशन है आपकी रेफरेंस बुक में कौन से पेज नंबर पर हैं, उसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पेपर के रिगार्डिंग हम चर्चा करें। सेम ऐसा ही एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा। 3 घंटे का जो है एग्ज़ाम रहेगा आपका और मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 सेक्शन रहेगा, A और B और C सेक्शन रहेगा। सेक्शन A में जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, डेफिनेशन टाइप का जो है ये रहेगा। तो और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो डेफिनेशन पूछा है इसका जो आंसर है पेज नंबर 9 पर है और ये जो है इम्पोर्टेंट है। साथ में इसमें जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन करवाने के लिए कहा गया है। आपको जो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसको भी आपको याद रखना है, उसको भी आपको समझना है। उसका आंसर पेज नंबर 1 पर है, इसका पेज नंबर 9 पर है। आगे जो है इसका आंसर पेज नंबर 23 पर है। फर्स्ट टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे जो है इसका आंसर है पेज नंबर 33 पर और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन को डिफाइन करना है। इसका आंसर आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 49 पर है। आगे है 5, इसका जो आंसर है पेज नंबर जो है 76 पर है। ये फर्स्ट टाइम पूछा गया है। और 4 जो है डिफाइन ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे है डेफिनेशन 6। डेफिनेशन नंबर जो 6 जो है इसका आंसर आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 133 पर है। आगे है 7, इसका आंसर जो है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 159 पर है। ठीक है। और इसमें साथ में जो है रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के साथ में आपको रैंक और नल्टी जो होता है मैट्रिक्स का, उसका भी डेफिनेशन आपको याद रखना है। कई बार जो है उसको भी पूछ लिया जाता है, तो इसका जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे जो है इसका आंसर आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 125 पर है। इसके बाद आपका जो है सेक्शन बी आता है।
सेक्शन बी में जो है प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन आपको करना होता है। सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 3 पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 30 पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 64 पर है। एंड आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 130 पर है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जो है आप अच्छे से देखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 91 पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 150 पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 181 पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, इसको जो है आप थोड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क करें, इसका आंसर आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 130 पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर जो है 10 सेक्शन सी, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन करने होते हैं 4 में से। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टेट एंड प्रूव बटरफ्लाई थॉम, ये जो है इसको हम जो है जैसन हाउस लेमा के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर जो है आपकी रेफरेंस बुक में पेज नंबर 19 पर है। पहली बार पूछा है लेकिन जो है अच्छा नाम है, हो सकता है कि अगली बार भी पूछा जाए। तो इसको जो है एक बार देख लेना, स्टेटमेंट भी इसका थोड़ा सा देख लेना। इसका दूसरा जो नाम है जैसन हाउस लेमा, पेज नंबर 9 पर है। आगे है 11 का जो ए पार्ट है इसका आंसर आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 109 पर है। एंड जो बी पार्ट है इसका आंसर आपके रेफरेंस बुक में 115 पर है। आगे है सेकंड, कम इम्पोर्टेंट है फिर भी आपको इसको देख लेना है। 12 जो है इसका आंसर आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 137 पर है। एंड लास्ट जो है इसका जो आंसर है आपके रेफरेंस बुक में पेज नंबर 168 पर है। तो ये जो है आपका पेपर था। तो इस पेपर में जो है आप सोच रहे होंगे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है इसमें कम इम्पोर्टेंट बताए हैं। एक्चुअली ये जो पेपर जो है इसमें पहली बार जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हैं वो कम पूछे गए हैं। तो जो आपका जो आइडिया जो है, कंसेप्ट जो है वो ही यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन पूछा जा रहा है जिसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट एंड जो प्रूफ पूछा जा रहा है, यदि आपको स्टेटमेंट ध्यान है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो पेपर था। आगे जो है इस पेपर का जो बुक जो है, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं जॉब करते हैं उनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। यदि बुक्स अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो बुक्स का जो लिंक जो है पीडीएफ का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद इस पेपर के रिगार्डिंग हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन जो हैं उनके रिगार्डिंग हमने काफ़ी पहले चर्चा की थी। आपका सिलेबस सेम है काफ़ी सालों से, और आप जो हैं नए हैं लेकिन सिलेबस जो है पुराना ही है। तो ये जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी एंड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने चर्चा की थी ये सेम रहेगा आपके लिए। तो इसका जो लिंक जो है इस वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ओल्ड क्वेश्चन पेपर जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की इस पेपर के रिगार्डिंग कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आगे आने की जो है उनकी संभावना है, इसी प्रकार से जो पहले के जो क्वेश्चन हैं जो लगभग 7-8 सालों में जो पूछे गए हैं उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके रिगार्डिंग भी हमने चर्चा की है। इसका जो लिंक जो है वे भी जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक्शन ए में जो डेफिनेशन पूछी जाती हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वीएमयू की तरफ से जो प्रोवाइड करवाई गई हैं उसका जो लिंक जो है पीडीएफ का वो भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये जो क्विक लिंक्स जो है आपको टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अदरवाइज़ जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। आगे जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन जो हैं एंड रिटन नोट्स में जो है उसका भी जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर है, आपको वैसे नहीं मिलेगा। इस लिंक पर जो है आप क्लिक कीजिए तो इजीली जो है उस पीडीएफ को भी आप देख पाएंगे। असाइनमेंट की जो सॉल्यूशन है इसको देखना कोई नेसेसरी नहीं है। यदि आपके पास टाइम है, आपने पढ़ लिया है काफ़ी स्टडी मटेरियल, तो आप असाइनमेंट को देख सकते हैं, अदरवाइज असाइनमेंट को इग्नोर किया जा सकता है। तो ये जो है आपका
पेपर फर्स्ट जो है एडवांस अलजेब्रा, उसके रिगार्डिंग हमने आपका पेपर जो है दिसंबर 2022 का, उसकी रिगार्डिंग चर्चा की। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके क्विक लिंक्स जो है उनके रिगार्डिंग हमने चर्चा की। देखिए क्रैश को काफ़ी स्टूडेंटों की जो है क्वेरीज हमारे पास आती है कि क्रैश कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए क्रैश कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका बेसिक अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है सेल्फ स्टडी से, तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज जो है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है टीचर्स की तैयारी के साथ साथ जो है, और कोर्स से जो है और यूट्यूब वीडियोस से जो है एमएससी कंप्लीट हो गई काफ़ी स्टूडेंटों की। बीएससी से जब हम एमएससी में आते हैं तो जो है लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हायर मैथमेटिक्स की ओर जाते हैं। तो जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है टॉपिक की, डेफिनेशन की, वो थोड़ा नहीं हो पाती, तो आप क्रैश कोर्स की या फिर क्लासेस की मदद ले सकते हैं। क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज समझना जो है आसान हो जाता है, तो आप जो है क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और मैनी पेपर्स जो हैं आपके लगभग जो है 5 पेपर हैं, उसमें से 2-3 पेपर्स में जो है आपका थोड़ा सा चेंज रहेगा इक्वेशंस वगैरह, तो आप जो है क्रैश कोर्स से जो है आप बेनिफिट ले सकते हैं इसका। 2 से 3 पेपर जो हैं आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली जो है इजीली हो जाएंगे पास, और बाकी के 2-3 पेपर जो हैं वो वैल्यू चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो क्रैश कोर्स जो है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के जो स्टोर ऑप्शन है उसमें अवेलेबल है, और डिस्काउंट कूपन जो है 51 स्टूडेंट के लिए IND23 है। ये जो क्रैश कोर्स है ये अलग अलग पेपर के लिए अवेलेबल नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, जैसा कि आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे होंगे, फर्स्ट पेपर में जो है उनका थोड़ा सा स्कोर कम रहता है, एंड सेकंड पेपर में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में जो है स्कोर यहाँ पे आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा काफ़ी स्टूडेंटों का। ऐसा इसलिए होता है कि स्टूडेंट जो है बाद में सोचते हैं कि पेपर फर्स्ट उनका अच्छा नहीं गया, उनको क्रैश कोर्स लेना चाहिए। तो आपको जो है पेपर फर्स्ट में ही जो है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्रैश कोर्स करना है या फिर सेल्फ स्टडी से जो है आपको करना है। बाद में जो है अवेलेबल नहीं हो पाता है, जैसा कि हमने बताया कॉम्बो में अवेलेबल है, अलग अलग पेपर के लिए अवेलेबल नहीं है। 51 स्टूडेंट जो हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है, देख सकते हो यहाँ पे। जैसे फर्स्ट जो है पेपर में 32 नंबर आए, फिफ्थ में फिर 50 51 जो है सही नंबर आए इनका। तो इसमें जो है आपको स्टार्टिंग में ही जो है आपको डिसाइड करना है कि क्रैश कोर्स लेना है या सेल्फ स्टडी लेना है। बाद में जो है आप का जो है पेपर भी चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, और क्रैश कोर्स का जो बेनिफिट है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यदि क्रैश कोर्स लेना है तो टाइम से लें, बाद में जो है पछतावा ना रहे। काफ़ी स्टूडेंटों का जो है अच्छा रिजल्ट यहाँ पे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 302 नंबर 500 में से, काफ़ी अच्छा स्कोर है। कम टाइम में जो है इतनी परसेंटेज बनाना भी जो है एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। तो कुछ भी जो है असंभव नहीं है, मेहनत कीजिए। सारा जो क्विक लिंक्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो नेम जो है फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के नाम से है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे। एंड जो स्टडी मटेरियल जो है टाइम टाइम से जो है आपको मिलता रहेगा। क्रैश कोर्स देखिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखिए, निश्चित तौर से जो है आप अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे, इसमें कोई संदेह जो है डाउट नहीं होना चाहिए। अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस आपको लेके चलना चाहिए। सब कुछ आसान है, सिर्फ जो है कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा। और ये जो सेशन यदि आपको अच्छा लगा है, एंड तक आपने देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे जो रामबाण जो फॉर्मूला है, क्रैश कोर्स और ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, निश्चित तौर से जो है आप 80+ परसेंटेज आप बना पाएंगे। देखिए परसेंटेज कितनी बनेगी, काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं सर हमने क्रैश कोर्स स्टडी की है, कितनी परसेंटेज बनेगी। तो इसका जवाब हमारे पास नहीं होता है, इसका जवाब आपके पास है। आपने कितनी मेहनत की है, कितना आपने समझा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी तरफ से तो यही जो है कि आप अच्छी से अच्छी फुल में से फुल स्कोर करें, लेकिन जो है आपको अपनी मेहनत पर जो है थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप जो ऐप का जो चैट सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और VMU से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए जो है आपका अपना जो टेलीग्राम चैनल है, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। और अन्य प्रकार की यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ।
विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।